आपकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत की खबरें खासी गर्म रही और हैं, तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ ज़रा कोई क्लैरिटी आ जाए कि वाकई पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं आप या कर चुके हैं अंदरूनी खाना। मेरा ख्याल है ये सवाल वक्त आने पर इसका जवाब आ जाएगा, लेकिन इस वक्त मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। यानी जाहिर है फिर इस खामोशी को तस्दीक ही समझा जाए। नहीं, आप जो उसकी इंटरप्रिटेशन निकाल लें, जो भी मतलब कोई लोग कहेंगे कि इसको समझा जाए कि ना ही समझा जाए, और कोई कहेगा इसको तस्दीक समझा जाएगी, तो आपकी अपनी थिंकिंग है, हर एक की अपनी सोच होती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त से पहले मेरे ख्याल है जो डायरेक्टली जो इन्वॉल्व होता है वो बात नहीं करना चाहता, उसकी वजह होती है, जाहिर सी बात है। नहीं, लेकिन ऑब्वियसली किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में अब शमूलियत हो रही है और वो जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कतई तौर पे नहीं है। वो तो जाहिर सी बात है, उसको तो छोड़ के आए हैं, तो उसमें तो वापस जाने का फ़िलहाल तो बिल्कुल, पहले तो फिर भी शायद आज से 4 महीने पहले कुछ मुमकिनात में था, जो मुझे जिस वजह से मैंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, उसका जो सबसे बड़ा जो वो था प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव, वो था सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज़्ज़त दो। तो क्या हमारे हाँ इस वक्त सिविलियन बालादस्ती है? क्या फ़ैसला साजी में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनका कोई रोल है? क्या काबीना का कोई रोल है? क्या पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है? नहीं है। ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि शहबाज शरीफ डजंट काउंट एट ऑल। अभी भी देखें ना, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल की मीटिंग हुई है, सो प्राइम मिनिस्टर से तो जाहिर है कोई 2 मिनट बात भी नहीं करना चाहता प्रेसिडेंट ट्रंप। नहीं, लेकिन आज ही ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया, जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो कहते हैं जाहिर है वज़ीर आज़म को एतमाद में लेने के बाद उनको बताने सही होती है ना चीज़ें, ऐसे तो नहीं हो रही। भाई उनके पास चॉइस क्या थी? क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास कोई चॉइस है? क्वेश्चन तो ये है ना कि सारी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से चीफ एग्जीक्यूटिव्स मिलते हैं, तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि सबको पता है, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता है कि ये इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, ये फॉर्म 47 वाले हैं, उनको भी पता है ये फॉर्म 47 वाले। लेकिन ज़ुबैर साहब, इस वक्त गवर्नमेंट जो आपकी साबिका पार्टी है, जो इस वक्त तो हुक्मरान जमात है, वो हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, दे सीम्स टू बी इन अ क्वाइट कंफर्टेबल पोजीशन सर। इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है ना। ये कंफर्टेबल पोजीशन तो फरवरी 9 को भी थे 2024 को। उसको अगर आप कंफर्टेबल तो अयूब खान भी थे 10 साल तक। वो क्या आज मुड़ के हम कहते हैं कि वो सही सिस्टम था? ज़ियाउल हक तो 11 साल तक थे, मुशर्रफ साहब 9 साल तक थे, तो वो क्या कंफर्टेबल पोजीशन? बिल्कुल कंफर्टेबल थी। जब मुशर्रफ साहब आए थे तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी थी? मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी। उनको कहाँ क्या किया था जनरल मुशर्रफ ने? ये कहा था। ज़ुबैर साहब, आप ये कह रहे हैं आज आपकी जंग एज ऑफ टुडे सिस्टम के खिलाफ है, आप सिस्टम के अगेंस्ट है, आप सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। ये वही बात है, खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं है, आइन की बालादस्ती के लिए है। हमारा एक 1973 का आइन है। मैं आपने ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया, मैं अभी अरब न्यूज़ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ डी फैक्टो रूल है। डी फैक्टो का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना आइन में। अब वो कह रहे हैं ये कन्वीनियंस के लिए, बट आइन में तो ऐसी कोई चीज़, कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। और अगर मैं बिल्कुल आइन बदला भी जा सकता है, उसमें ये भी बताया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ हुक्मरानी की जाएगी और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर कोई समझता है कि इस किस्म का डी फैक्टो सिस्टम हो, तो फिर आप असेंबलीज तोड़ें और सब जाएं अपने अपने मैंडेट लेके अवाम के पास। मुस्लिम लीग जाए एक डी फैक्टो सिस्टम के लिए, हाइब्रिड सिस्टम के लिए, और कहे कि जी अवाम वोट देगा, अवाम वोट देगा, हम करेंगे। जिस हाइब्रिड मॉडल की बातें आज बबांगे दोहल हम सुन रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हम हालिया चंद बरसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुना करते थे, बानी पीटीआई करते थे। सर, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, जो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात आप कर रहे हैं, सिविलियन बालादस्ती की, बहुत अच्छी लगती है। पीडीएम के 26 नकाती चार्टर में भी बहुत ऐसी हसीन और सुहाने ख्वाब थे। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है सर जिसकी स्ट्रगल आज हकीकी मानों में सिविलियन सुप्रीमेसी की है? कोई किसी एक का नाम ले सकते हैं?
देखिए इस वक्त तो पीटीआई स्ट्रगल कर रही है ना। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि जी उसका पास्ट क्या था और फ्यूचर में क्या पता इमरान खान जब आएंगे अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो क्या करेंगे, वो तो एक हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क है एंड दैट दोज आर रेलिवेंट क्वेश्चंस। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी व्हिच इज टॉकिंग अबाउट सिविलियन पालादस्ती। देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी जो आज भी एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, आज भी एस्टैब्लिशमेंट की राह देख रहा है। अभी आप मुलाकात करा देंगे फिर मामला वहीं, ये जो सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग है ये लैंड कर जाएगी सर। नहीं, वो लैंड कर जाएगी, वो तो बात की बात है। पहली बात ये है कि देखें जब सिविलियन सुप्रीमेसी की जद्दोजहद हो रही थी, नवाज शरीफ कर रहे थे, तो उस वक्त फौज के साथ बातचीत करने के लिए क्यों फैसला किया गया था? इसलिए फैसला किया गया था कि भाई आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। अभी आप ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान हासिल करने के लिए बावजूद इसके कि ब्रिटिशर्स गलत यहाँ कब्जा करके बैठे थे इंडिया में और पाकिस्तान में और जो इलाके अभी आते हैं, लेकिन हम उनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो गलत बैठे हुए, उन्होंने गलत कब्जा किया। तो भाई आपके पास चॉइस क्या है, आप किससे बात करेंगे? शहबाज शरीफ से बात करेंगे? शहबाज शरीफ तो खुद राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे से वो मांगे जो हम दे सकते हैं, जो हम दे नहीं सकते तो हम मांगे। सो आप मांगेंगे किससे मांगेंगे? जिनके पास पावर है या उनसे मांगेंगे जो पावरलेस हैं, जिनके पास अवाम का मैंडेट भी नहीं है? आई एग्री टू एन एक्सटेंट के ये पावर टॉक्स टू पावर की बात आपकी साबिका लीडर ने की थी, उन्होंने ये ऐलान बुलंद किया और उस वक्त हुआ जब मजामत होगी तो मफामत होगी। वो मजामत कर रही थी, पब्लिक परसेप्शन ये था कि वो मजामत का इस्तारा बनी हुई है और बैकड्रॉप में मोहम्मद जुबैर साहब जाके जनरल बाजवा से मुलाकातें भी कर रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ राहु रस्म ठीक कर रहे थे। एक तरफ मजामत हो रही थी और बैकड्रॉप पे मफामत हो रही थी जिसको लीड जुबैर साहब कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मजामती ग्रुप का सबसे आगे वर्कर था, मरियम नवाज के साथ था, आपको भी पता है। मैं उनका तर्जुमान था और मैं उनके पीछे या उनके बताए बगैर नहीं जाके बात कर रहा था। मज़ाहमत में सबसे आगे, उसके लिए मैंने बहुत बड़ी प्राइस भी पे की। सर वो मज़ाहमत हो किस लिए रही थी? सर सवाल मेरा ये है ना, उन्होंने मज़ाहमत सिविलियन बालादस्ती की नहीं, हमें तो यही कहा था, मज़ाहमत हो रही थी मुफाहमत के लिए जो अल्टीमेटली हो गई। नहीं, वो उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक चीज़ होती है, मज़ाहमत हो रही थी सिविलियन बालादस्ती की जंग के लिए, अगर कॉम्प्रोमाइज़ के लिए होती, मुफाहमत के लिए होती तो। लेकिन जब आप एक मज़ाहमत अपनी कर लेते हैं, आप नेगोशिएटिंग टेबल पर किसी को लाना चाहते हैं, तो वो ये जो आपने कहा ना पावर टॉक्स टू पावर, तो पावर विल ओनली टॉक टू समवन जो मज़ाहमती बयानिया अपना कायम कर चुके हैं, एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि जी वी आर अ पावर, यू मस्ट नेगोशिएट विद अस, इफ़ यू डोंट नेगोशिएट विद अस देन पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। तो वो ये साइड बाय साइड चलता है। और मुफाहमती जो कहते हैं ना, जिसको मुफाहमती बयानिया कहते हैं, वो शहबाज शरीफ का था। नवाज शरीफ का मज़ाहमती बयानिया था, मरियम नवाज का मज़ाहमती बयानिया था। शहबाज शरीफ जो आजकल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कभी मज़ाहमत चाहते ही नहीं थे, ना 90 की दहाई में चाहते थे, ना आज चाहते हैं, ना 2018 के से लेकर 2022 तक चाहते थे। दैट एक्चुअली रिजल्टेड इनटू मुफाहमत, दैट एक्चुअली रिजल्टेड इनटू अ गवर्नमेंट जो आज चल रही है। इसको आप हाइब्रिड रजीम कहें, मिसाली ताल्लुकात कहें, सेम पेज कह लें, तो अल्टीमेटली उस मज़ामत का रिजल्ट तो आपके सामने आज है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये मैं बताता हूँ, ये जो इतना खिचड़ी बनती है ना, जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती, ये होता ही उस वक्त है जबकि आप आइन के तहत नहीं चलते और फिर आप किसी को ब्लेम करते हैं, जिस तरह आजकल पीटीआई को ब्लेम करते हैं फॉर एग्जांपल कि जी ये उनकी इतनी स्ट्रक्चर्ड ऑपोजिशन नहीं है, पॉलिसी मेकिंग सही नहीं है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यार जब आप जब इस किस्म के हालात क्रिएट करेंगे तो उसमें फैसला साजी में भी खराबियां होंगी, बुनियादी खराबियां होंगी, बिकॉज नो वन अंडरस्टैंड्स कि हम आगे कैसे चले। एक तरफ आपने इलेक्शन लूट लिया, ठीक है ना, 2024 का इलेक्शन, दूसरी तरफ आपने आइन को ख़त्म कर दिया 26वीं अमेंडमेंट करके, तीसरी तरफ आपने पीकर लॉ करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म कर दिया, मीडिया को बिल्कुल जीरो कर दिया। अब आप सब कुछ जब ये करेंगे और जो अगर कोई मज़ामती आवाज़ें आती हैं उनको आपने बंद कर दिया। 2-2 साल हो चुके हैं। यास्मीन राशिद 78 साल की एक खातून, कैंसर सर्वाइवर, उसको आप नहीं छोड़ते। फिर आप कहते हैं कि एवरीथिंग शुड वर्क इन अ मैनर, जैसे राहुल गांधी कैसे ऑपोजिशन कर रहे हैं वैसे आप
हुआ, ऑपोजिशन करें। 8 फरवरी को इलेक्शन चोरी हुआ, 9 फरवरी को प्रिंसिपली आइडियली उस मज़ामती आवाज़ को सड़क पे होना चाहिए था जो नहीं थी। आपने कहा कि ज़ाहिर 26वीं आईनी तरमीम हुई जिसके रिजल्ट में अदालती स्ट्रक्चर तब्दील हो गया, वो मज़ामती आवाज़ हमें दिखाई नहीं दी। बानी पीटीआई के केसेस बैक टू बैक अदालतों में नहीं लगे, जो रिजल्ट आए वो सबके सामने, उस पर कोई मज़ामती आवाज़ बुलंद होती हुई नज़र नहीं आई। एज ऑफ नाउ ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, ये पोजीशन ऑफ वीकनेस है, ये पावर पोजीशन नहीं है सर। आप आज पाकिस्तान एब्सोल्युटली आई एग्री, जी आई एब्सोल्युटली एग्री सर। लास्टली एंड वेरी क्विकली, केपी असेंबली तहलील करने की खासी खबरें गर्म है और बातें हो रही हैं, पीटीआई का अपना कैंप कह रहा है। आपको लगता है कि ऑप्शन जो है वो इफेक्टिव होगा पीटीआई के लिए? क्योंकि इससे पहले आपने करके देख लिए पंजाब और केपी की असेंबलीज डिसॉल्व, अब फिर करेंगे तो क्या फ़ायदेमंद होगा? पहली बात तो ये कि वो बिल्कुल सही किया था। मैं कहता हूँ जनवरी 2023 में जब इमरान खान ने डिसॉल्व किया था तो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस ने होना था अक्टूबर 2023 में एज पर स्केड्यूल। इट वॉज अ ब्रिलियंट मूव। आपने उसको इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन करके 90 दिन में इलेक्शन ही नहीं कराया और ब्लेम करें इमरान खान के फैसले को, ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। आपको 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, आपने कहा हम नहीं इलेक्शन कराएंगे, आपने पूरा जोर लगा लिया, आपने पार्लियामेंट से रेजोल्यूशंस पास कर ली कि हम 90 दिन में इलेक्शन। आज भी अगर ये फैसला लेंगे तो ये फैसला दुरुस्त होगा? बंगाली कभी को पाकिस्तान का आइन कभी अलाउ करता है कि आप 90 दिन में इलेक्शन न कराएं? ये मैं समझता हूँ ये मूव सही नहीं होगा अगर इस वक्त केपी असेंबली को तोड़ेंगे।